साई राम, नमो नमः। आज हम आपका नेक्स्ट लेसन सीखेंगे जिसका नाम है समुद्र तटः। समुद्र तटः उसका मीनिंग क्या है? सी शोर। सी शोर। पहले फर्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे। एषः समुद्र तटः, अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। केचन तरङ्गैः क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। मध्ये मध्ये तरङ्गाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। एषा क्रीडा प्रचलति एव। समुद्रतटाः न केवलं पर्यटनस्थानानि, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। दिस इज़ अवर फर्स्ट पैराग्राफ। इस लेसन में आपको तृतीया और चतुर्थी विभक्ति उसका प्रयोग ज़्यादा दिखाया हुआ है, तृतीया और चतुर्थी दोनों विभाग। तो हम ये लेसन का पैराग्राफ अभी एक्सप्लेन करेंगे। एषः समुद्र तटः, दिस इज अ सी शोर। समुद्र तटः का मीनिंग है सी शोर, बीच। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र हियर जनाः पीपल, पर्यटनाय, पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए, फॉर एक्सकर्शन, आगच्छन्ति मतलब कम, पीपल कम हियर फॉर एक्सकर्शन। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन, केचन मतलब सम मतलब सम पीपल। तरंगैः, तरंग मतलब वेव, तरंगैः तृतीया बहुवचन, देखो तरंगैः, तरंगों के साथ, वेव्स के साथ, ऐसे। सम प्ले विथ द वेव्स, वेव्स ऑफ द सी। तरंगैः, दिस इज तृतीया बहुवचनम। सम पीपल प्ले विथ द वेव्स ऑफ द सी। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। नौका, नौका मतलब बोट, नौकाभिः बाय बोट्स, जलविहारं कुर्वन्ति मतलब वाटर स्पोर्ट्स रहते हैं वो। ओके, सम इंडल्ज इन वाटर स्पोर्ट्स बाय बोट्स। बाय बोट्स मतलब बाय यूजिंग द बोट्स, मतलब कुछ लोग नौका के द्वारा, नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं। तेषु, तेषु मतलब अमंग देम, तेषु दिस इज सप्तमी तत्प्रोनाउन, तेषु। ओके, तेषु अमंग देम केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। सम प्ले विथ बॉल, कंदुक, कंदुकेन दिस इज तृतीया, तृतीया एक वचनम, कंदुकेन बॉल से। सम अमंग देम सम प्ले विथ बॉल, क्रीडन्ति मतलब प्लेस। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। देखो ये कितना कन्फ्यूजन लगता है। बालिका का मीनिंग है बालिकाः गर्ल्स, बालकाः बॉयज़, बालुकाभिः, बालुका का मीनिंग है सैंड, बालुका, वाळू बोलते हैं ना बालू, वैसे बालुका उसका मीनिंग है सैंड। बालुकाभिः सैंड से, दिस इज तृतीया। बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालुका मतलब सैंड, तो बालुकागृहम का मीनिंग क्या हुआ? सैंड कैसल, सैंड हाउस। सी शोर पे बच्चे सैंड हाउस बनाते हैं ना, सैंड कैसल, वो मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ मेक सैंड कैसल्स विद द सैंड। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। मध्ये मध्ये मतलब बीच बीच में, तरंगाः वो जो वेव्स रहती है वो क्या करती है? बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, वो जो रेत के घर रहते हैं उनको बहा कर लेके जाती है। बीच बीच में मतलब एट इंटरवल्स द वेव्स वॉश अवे द सैंड कैसल। एषा क्रीडा प्रचलति एव, दिस प्ले कीप्स ऑन गोइंग मतलब यह खेल चलता ही रहता है। बच्चे वो सैंड कैसल बनाते हैं, वेव्स आती है वो उसको बहा कर लेके जाती है, वापस बनाते हैं, वापस वैसे चलता रहता है। ये खेल सी शोर पे चलता रहता है।
समुद्रतटाः समुद्रतटाः न केवलं पर्यटनस्थानानि पर्यटनस्थानानि मतलब क्या टूरिस्ट स्पॉट्स समुद्रतटाः द बीचेस द सी शोर्स आर नॉट ओनली द टूरिस्ट स्पॉट बीचेस का इम्पोर्टेंस सिर्फ घूमने के लिए है क्या नहीं उसका दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति मत्स्यजीविनः मतलब फिशरमैन स्वजीविका मतलब लाइवलीहुड वहाँ पे हियर द फिशरमैन अर्न देयर लाइवलीहुड फिशरमैन क्या करते हैं बोट में जाते हैं वहाँ पे मछलियाँ पकड़ के लाते हैं बेचते हैं तो उस पर उनका घर चलता है तो उनका जो उनकी आजीविका है वो क्या है फिश वो सब समुद्र पे ही चलती है सो हियर द फिशरमैन टू अर्न देयर लाइवलीहुड सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ द सी तो यहाँ पे मतलब सी शोर से घूमने की जगह नहीं है ऐसे यहाँ पे बताया गया है अभी इस पैराग्राफ के वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए आपके बुक में समुद्र तटः पर्यटनाय तरंगैः आपने संस्कृत टू इंग्लिश लिखने हैं नौकाभिः जलविहारम मतलब वाटर गेम बालुकाभिः विद द सैंड्स बालुका गृहम सैंड हाउसलेट सैंड कैसल्स मध्ये मध्ये मतलब इन सम एट सम इंटरवल दीज आर द मीनिंग्स ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ में इतने शब्दार्थ है प्रवाहयन्ति वॉश आउट प्रचलति एव कीप्स ऑन गोइंग बाद में है पर्यटन स्थानानि मतलब टूरिस्ट स्पॉट मत्स्यजीविनः फिशरमैन स्वजीविकां मीन्स ऑफ वंस लाइवलीहुड चालयन्ति मतलब चलाते हैं कॉजिंग टू मूव दीज आर द शब्दार्थ ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पैराग्राफ अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति मतलब क्या हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट है इन अवर कंट्री देयर आर मेनी बीचेस एतेषु अमंग देम मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापट्टनम पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति देखो यहाँ पे कौन से समुद्र तट बताए हैं मुंबई गोवा कोची कन्याकुमारी विशाखापट्टनम मतलब विशाखापट्टनम एंड पुरी आर वेरी फेमस अतीव प्रसिद्धाः वेरी फेमस मतलब ये जो हमारे कंट्री में बहुत सारे सी शोर है उसमें से मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापट्टनम एंड पुरी ये बीचेस है वो बहुत ही फेमस है अतीव प्रसिद्धाः प्रसिद्धाः मतलब फेमस अतीव वेरी एक्सेस गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते गोवा बीच इज़ फेवरेट विद द फॉरेन टूरिस्ट तो फॉरेनर्स बहुत सारे गोवा में आते हैं गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः विशाखापट्टनम का जो तट है मतलब सी शोर है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है द बीच एट द विशाखापट्टनम इज़ फेमस फॉर फॉरेन ट्रेड वैदेशिक व्यापार उसका मीनिंग क्या है फॉरेन ट्रेड वैदेशिक व्यापाराय चतुर्थी व्यापाराय फॉर द फॉरेन ट्रेड ऐसे यहाँ पे सब तटों का इम्पोर्टेंस बताया हुआ है गोवा तट है वो विदेशी फॉरेनर्स लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है उसी तरह विशाखापट्टनम जो है सी शोर दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर वैदेशिक व्यापार मतलब फॉरेन ट्रेड के लिए वो तट बहुत ही फेमस है आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज़ कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः न्यायते मतलब इज़ नोन फॉर नारिकेलफलेभ्यः नारिकेलम उसका मीनिंग है कोकोनट यहाँ पे नारिकेल फलेभ्यः बहुवचनम कोकोनट्स के लिए चतुर्थी विभक्ति ओके द कोच्चि बीच इज़ नोन फॉर कोकोनट्स न्यायते इज़ नोन फॉर
आफ्टर दैट मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। जुहू जुहू बीच तो आपको सबको पता ही होगा, हम जाते थे, हम सब जाते हैं ना वहाँ पे घूमने को। हमारे मुंबई नगर का, मुंबई सिटी का जुहू जो है, वहाँ पे सब स्वैरम, स्वैरम मतलब अपनी ओन, अपनी इच्छा से हम वहाँ पे घूमते हैं। एवरीवन रोम्स अराउंड अकॉर्डिंग टू वंस व्हील एट द जुहू बीच ऑफ मुंबई सिटी। मतलब क्या, मुंबई नगर के जुहू तट पर सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं, विहार करते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगरस्य मतलब चेन्नई नगर का, मेरीना तटः वहाँ का मेरीना जो शोर है वो सब देशों में, हमारे कंट्री में, देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, देश के सभी सागर तटों में, दीर्घतमः मतलब लंबा है, सबसे लंबा है। द मेरीना बीच ऑफ चेन्नई इज़ द लार्जेस्ट अमंग ऑल द बीचेस ऑफ द कंट्री। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। पैराग्राफ में आने वाले शब्दार्थ देखेंगे। स्वैरम एज वन प्लीजेस, विहरन्ति रोम, दीर्घतमः लॉन्गेस्ट, प्राय बस यहाँ तक ही, दीर्घतमः यहाँ तक के शब्दार्थ हमारे यहाँ पे आएंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे पर्यायवाची शब्दाः। पर्यायवाची शब्दाः उसका मीनिंग क्या है, सिनोनिम्स। सागरः उसका मीनिंग क्या है, समुद्रः। जलधिः उसका भी मीनिंग है समुद्रः, मतलब समुद्र के सिनोनिम्स कौन से हुए, सागरः, जलधिः। तरंगैः, तरंगैः मतलब क्या, विद द वेव्स, उसको ही बोलते हैं वीचिभिः, उर्मिभिः। क्रीडन्ति, खेलन्ति, आर प्लेइंग। नौकाभिः, बाय बोट्स। तरणिभिः। बालुका, बालुका मतलब सैंड, बालुकाभिः विद द सैंड, तो सिक्ताभिः। दीज आर द पर्यायवाची शब्दाः ऑफ these टू पैराग्राफ्स। और भी है वो, उसके वो देखेंगे हम। इसके आगे और कौन से पर्यायवाची शब्दाः है, धीवराः, मत्स्यजीविनः। मत्स्यजीविनः का मीनिंग है फिशरमैन, उनको ही दूसरा नाम क्या है संस्कृत में, धीवराः। बहवः मतलब मेनी, अनेके। तटः शोर, तो तीरम। प्रसिद्धाः फेमस, उसको बोलते हैं विख्याताः। स्वैरम अकॉर्डिंग टू ओन, अपनी इच्छा के अनुसार, उसको बोलते हैं स्वैरम। उसका सिनोनिम है कामम। these are the synonyms of these two paragraphs. After that हम देखेंगे एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स, विलोम पदानी। आगच्छन्ति, गच्छन्ति, गच्छन्ति, आगच्छन्ति, गोज एंड कम्स। नाशयन्ति, रचयन्ति, रचयन्ति मेक्स, उसका अपोजिट होगा नाशयन्ति, डिस्ट्रॉयज। बहवः मेनी, उसका अपोजिट होगा अल्पा, बहुत ही कम। समधिकम बहुत ही, एक्सेस बहुत ही ज़्यादा, फेवरेट है, ऐसा था ना वर्ड, बहुत ही ज़्यादा। समधिकम उसका अपोजिट होगा न्यूनम, बहुत कम। दीर्घतमः लॉन्गेस्ट, लघुतमः शॉर्टेस्ट। दीज आर द अपोजिट वर्ड्स ऑफ these two पैराग्राफ्स। नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन अप टू दिस। ओके, थैंक यू।